आज सत्ता के सामने तमाम कमजोरियों के बाद अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो राहुल है। कि राहुल जो बात करने जा रहे हैं वो स्थानीय युवाओं, खासकर गरीबों से जुड़ा मुद्दा है और इसको लेके डर लगना स्वाभाविक है। जिन भगवान के भरोसे, जिन भगवान का नाम लेके सत्ता में आए, जिन भगवान के नाम पे भारत की जनता को बरगलाया, अब उन्हीं भगवान को लूट लिया है। पूरा भाजपा का कुनबा, उसके राष्ट्रीय पढ़े लिखे प्रवक्ता बेचारे अपमानित होते हैं झूठ बोलने के बाद। पूरे देश में भाजपा ने ऐसे सैकड़ों नरोत्तम पैदा कर दिए हैं जिन्होंने पूरा जीवन बीजेपी को दिया और वो अपमानित है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनका पूरा कुनबा, राहुल गांधी से भयंकर भयंकर भयभीत रहता है। स्वयं प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी का सामना नहीं कर पाते। ये बात राहुल गांधी स्वयं बार बार कहते हैं और वे कहते हैं, मैंने बहुत निकट से देखा है प्रधानमंत्री को, उन्हें भी बहुत बहुत डर लगता है और उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का जो डर है वो किस कदर पूरा जो भारतीय जनता पार्टी कुनबा है वो बार बार सामने आता। अभी फिर पुनः सामने आया। राहुल गांधी इन दिनों छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कोटा से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो एक अगली कड़ी है वो देवभूमि उत्तराखंड में 17 जुलाई को होना है। और उस कार्यक्रम को लेकर वहां जिस तरह का ड्रामा हुआ है, जिस तरह का भय उस सरकार का सामने आया है, वो बहुत ही कहीं ऐसा है जिसको रिपोर्ट करना बेहद बेहद जरूरी है। वहां जो आयोजन हो रहा था, वहां फरमा क्या रही है जो सरकार है या प्रशासन है कि कार्यक्रम स्थल को लेकर पूरा विवाद हुआ है और कह रहे हैं कि कुछ जो बीजेपी वहां एक भारत सरकार का आयोजन करना चाह रही थी, उसका समय बढ़ गया है, लिहाजा जो परमिशन दी गई थी राहुल गांधी के कार्यक्रम को, उसको अचानक रद्द किया गया और अब चल रहा है पूरा का पूरा। कुछ ही घंटे शेष हैं उस कार्यक्रम में। और एक बात और सामने, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को राहुल गांधी की नीयत पर शक है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है उसमें अब तक अभी जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं 2.5 लाख पंजीयन विद्यार्थियों की ओर से हो चुके हैं। तो ये सीन है। और बाकी भी देश में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। और भी बात करेंगे। महाराष्ट्र में भी ऐसी भय कहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सामने आया। चलेंगे खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास, जो हम करते हैं कमरों के पीछे एक खबर की बात जोड़ता हूं। जुड़ गए अरुण जी। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण सर। सूचना आई है देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड की जो राजधानी है, वहां राहुल गांधी का जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम, बीती देर शाम 4 ट्रक पहुंचे हुए थे। वो कह रहे हैं कि ये तो पूरे का पूरा गैर राजनीतिक कार्यक्रम मैं करता हूं, है ये कार्यक्रम। और पिछला भी उन्होंने इसी तरीके से किसी को उस मंच से राजनीति नहीं करने दी थी। अब यहां निकल कर आ रहा है एंड वक्त पर, आखिरी वक्त पर, जो वेन्यू जिसका कांग्रेस का दावा है कि हम लोग 1,17,000 रुपए जमा कर चुके थे परेड ग्राउंड की जगह के लिए, अलॉट था, उसको वहां से बदल दिया गया और दलीलें अलग अलग बड़ी बेतुकी सी दी गई हैं और उसको एक दूसरे स्कूल में व्यवस्थाएं हो रही। तो ये जो भय है, डर है, शुरुआत यहीं से, क्या कहेंगे आप? संजीव जी, देखिए, पहली बार नहीं है। अगर आप देखें, राहुल को लेके संसद से लेके और सड़क तक डर सबको लगता है। ये सरकार 56 इंच के सीने भले ही दिखाती रहे सबके, मतलब है तो एक का भी नहीं, गिनाती रहे, लेकिन डर सबको लगता है। और डर संसद की, मतलब राहुल को लेके एक बड़ी लंबी बातचीत आप कर सकते हैं, बहुत लंबा समय की। अनेकों उदाहरण हैं जहां ये प्रमाणित हुआ कि भले ही गांधी परिवार को पानी पी पी के कोस रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो डर है वो लगातार पिछले 12 सालों में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और इसकी एक मिसाल ये है कि इसको कार्यक्रम को छोड़िए, छात्रों वाला, मैं आपको बताता हूं कि पूरा भाजपा का कुनबा, उसके राष्ट्रीय पढ़े लिखे प्रवक्ता बेचारे अपमानित होते हैं झूठ बोलने के बाद। कांग्रेसी या दूसरे दलों के प्रवक्ता उनको वहीं एकदम उनको टोकते हैं और उनका सच सामने रखते हैं, उसके बाद उनके मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है, राहुल को लेकर के तमाम कंफ्यूजन क्रिएट करना है, तो वो चल रहा है। अब जो बात आप कर रहे हैं, क्यों डर लग रहा है उत्तराखंड, देखिए, जो कार्यक्रम कोटा में हुआ था, आज छात्रों की समस्या पूरे देश में है।
आप याद करिए कि उत्तराखंड के छात्र कितने आंदोलित रहे हैं और अभी भी आंदोलित हैं। राहुल वहां पहुंच रहे हैं। एक राहुल ने अभी एक नई चीज डेवलप की है कि वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपस में उनसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इस तरह से लोगों को ऐसा लगता है कि जितनी गाली नरेंद्र मोदी एंड कंपनी दे रही है वैसा तो ये आदमी नहीं है। पदयात्रा के बाद, भारत यात्रा के बाद जो है राहुल गांधी का जो रूप बदला है, उनकी टीम कुछ भी हो, लेकिन राहुल गांधी निजी तौर पर, जाति तौर पर जो कोशिश कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को डरा रही है, वो अमित शाह को डरा रही है। और उल्टे क्या हो रहा है, देवभूमि, अब देवभूमि में तो बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का मामला आ गया। केदारनाथ में जो है सोना चोरी हो चुका है, बदला जा चुका है। राम जी की आप देवभूमि कह रहे हैं तो देवताओं को लूटने वाले कौन लोग हैं, देवताओं के यहाँ चोरी कौन कर रहा है? तो देवभूमि में तो डर और लगेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात, राम मंदिर में चोरी, बद्रीनाथ में चोरी, केदारनाथ में चोरी और तमाम मंदिरों में चोरी कौन कर रहा है? ये जो डर है, तो देवभूमि में जाके डर ज्यादा बढ़ गया। और वहां का छात्र, मैं उत्तराखंड क्रांति दल के उस आंदोलन का साक्षी रहा हूं, मैंने वो देखा है। मैं उस वक्त नवभारत टाइम्स में यूपी एडिटर था, जो अलग राज्य को लेके चला और क्या नहीं हुआ है। तो वहां के युवा बहुत जुझारू हैं। अब नहीं मालूम, उस जमाने में एक नाम होता था काशी सिंह एरी, अब तो बूढ़े हो गए होंगे वो, लेकिन जो जुझारूपन और जो साहस और आक्रामकता अपने मुद्दे को लेके उत्तराखंड के हर नागरिक में है, बड़े जीवट के लोग हैं। तो वहां जब राहुल जाएंगे तो बात क्या होगी? वहां कोई ट्रंप और हॉर्मुज में तो बात नहीं होगी। वहां बात होगी वहां स्थानीय समस्याओं की, बात होगी छात्रों को रोजगार की। हो सकता है अंकिता भंडारी का भी केस आए, हो सकता है कि वो जो छात्र जिनको धोखा दे दिया गया परीक्षाओं के नाम पे, उनकी सारी बातें होंगी। तो ये बातें सीधे कहां तक जाएंगी? गांव तक, आम आदमी तक। अगर एक छात्र से बात होगी, उसके माँ बाप, उसके परिवार तक बात पहुंचेगी। और यही डर है। उत्तराखंड की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को हरा दिया था, मोदी ने दोबारा उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया। चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन ये तय है कि राहुल जो बात करने जा रहे हैं वो स्थानीय युवाओं, खासकर गरीबों से जुड़ा मुद्दा है, और इसको लेके डर लगना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है आप स्कूल की बात कर रहे हो सकता है लास्ट मोमेंट पे कुछ और कर दें, किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश होगी। दलीलें दलीलें ये दी गई हैं, वो जो वहां जो स्थानीय प्रशासन है वगैरह, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, आम लोगों को असुविधा ना हो, जबकि वो जो लोग आ रहे हैं वो आम लोग ही आ रहे हैं, उनको ज्यादा असुविधा पैदा कर रहे हैं वेन्यू बदल कर, क्योंकि वहां जो स्थल है परेड ग्राउंड पे ही आमतौर पे कार्यक्रम होते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अब वो दूसरी दलील वहां कह रहे हैं, वो कलेक्टर का बड़ा अजीब सा बयान कर रहे हैं, प्रशासनिक फैसला है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। भाई प्रशासनिक ही होगा फैसला, तुम ले रहे हो, तुम बदल रहे हो, इसमें भाई राजनीति जो है कहीं कहने कर रहे आप जो इसमें ढूंढ रहे हो, अरे राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की एक और दलील है, भारतीय जनता पार्टी करी कि नगर निगम को इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के विद्यार्थियों को राहुल गांधी की नीयत पर भरोसा नहीं है, और 2.5 लाख वहां अब तक पंजीयन हो गए। बड़ी कंट्राडक्टरी है, लोग बिल्कुल टूटे पड़ रहे हैं पंजीयन के लिए। संजीव जी देखिए, सारी चीजें, जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि प्रशासन का राजनीतिकीकरण। अब कलेक्टर साहब जो बयान दे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उम्मीद है कि प्रमोट ही नहीं होंगे, डायरेक्ट आईपीएस आईएएस होंगे, अच्छे घर संस्कारों के साथ पढ़ लिख के मेहनत करके यहाँ तक आए, तो उन्हें सब दिखाई देता है। और उनकी मजबूरी है, चूंकि उन्हें देहरादून का कलेक्टर रहना है, तो उन्हें वो सारे स्क्रिप्ट पढ़ने पड़ेंगे जो उन्हें दिए जा रहे हैं। तो सारी चीजें ये है कि ये अगर लोग आ रहे हैं, लोगों को परेशानी होगी, तो वो लोग हैं कौन? क्या वो तमिलनाडु और केरल से आ रहे हैं? वो उसी राज्य के अपने लोग हैं, उसी राज्य के अपने छात्र हैं। उनको रोकने की हिमाकत आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आप जो है अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। अन्यथा अगर राज्य की सरकार में दम होता और राज्य की सरकार साफ होती, या भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं होता, तो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोगों की राजधानी है, देहरादून पे उनका भी उतना ही हक है, उन छात्रों का भी उतना ही हक है जितना एक आम नागरिक का। तो वो भी आम नागरिक है। तो ये तर्क तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है कि छात्रों में रुचि नहीं है। वहां पे बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी
किन छात्रों तक सीमित है, आपकी जानकारी है ना? वो सिर्फ अपनी विद्यार्थी परिषद तक सीमित है, और वो विद्यार्थी परिषद स्वाभाविक है कि राहुल गांधी को पसंद नहीं करेगी, पर जो हर विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद से नहीं जुड़ा है। भाजपा अपनी परिषद के आगे वो जो घोड़े के तांगे की तरह, तांगे वाले घोड़े की तरह जो है वो सामने दिखती है, उसको छात्रों के रूप में परिषद के अलावा कुछ नहीं दिखता है, जबकि लाखों छात्र उत्तराखंड में ऐसे हैं जो परिषद से नहीं जुड़े हैं। तो इसका क्या करोगे? देखिए, बड़े हास्यास्पद तर्क हैं। एक ही चीज है, किसी भी कीमत पर रोको, परेशान करो। पर एक बात बताओ संजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, ये बिना बात के राहुल का प्रचार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ने जो करवाया था, वहां जो हंगामा हुआ था, उसके बाद जो भीड़ उमड़ी थी, वहां क्या हुआ था? ठीक वैसे ही आज हम आप राहुल पर बात कर रहे हैं। अगर ये प्रोग्राम जैसा होना था वैसा हो रहा होता तो बात ही नहीं करते। आज नहीं और करते, आज तो नहीं करते, आज तो नहीं करते, आज कम से कम नहीं करते। और सोशल मीडिया पर ये बात पूरे देश में जाएगी, मोदी मीडिया नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा, दूसरा कभी मीडिया नहीं दिखाएगा। करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये अपनी मूर्खता में, अपनी जल्दबाजी में राहुल के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो फैसला हुआ है, अभी समय है दो दिन, इतने में उत्तराखंड के युवा जो राहुल को सुनने आना चाहते थे, राहुल से इंटरेक्ट करना चाहते थे, उनको भी मैसेज है, वो ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। अब ये जो चीजें जो कर रहे हैं, अब आप एक बात बताइए, मैं आपके सब्जेक्ट से थोड़ा हटता हूं, कि चौतरफा लूट, भगवान की लूट, ये कोई कहीं छुपा है? दुनिया भर में ये पहुंच गया। आपने प्रोग्राम किया था 2 दिन पहले कि कैसे ज्ञानेश कुमार की लूट पूरी दुनिया में, यूएनओ में जाके चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। तो कोई चीज छुपती नहीं है। मोदी जी जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके एक प्रायोजित अपना एक कार्यक्रम किया, इवेंट किया, वो भी वहां के मीडिया ने उठाया। तो कुल बात यह है कि हम झूठ बोलेंगे, हमें झूठ बोलना है, और झूठ अपने आप उजागर हो रहा है। इसको आप क्या कहोगे? आपका कुछ बचा नहीं है। पहले था, जनता भी मूर्ख बन रही थी, लोग उनके बहकावे में आए, अब नहीं, क्योंकि अब सबको दिख रहा है कि हो क्या रहा है। और चौतरफा जिस तरह की चीजें चल रही हैं, पार्टी के अंदर भी जो है सब ठीक नहीं है। अभी कल ही आप नरोत्तम के आंसुओं पर बात कर रहे थे, और ये आंसू अकेले नरोत्तम के नहीं थे, ये हर राज्य में ऐसे सैकड़ों नरोत्तम है भाजपा के। पूरे देश में भाजपा ने ऐसे सैकड़ों नरोत्तम पैदा कर दिए हैं जिन्होंने पूरा जीवन बीजेपी को दिया और वो अपमानित है। एक मध्य प्रदेश नहीं, हर राज्य में जाइए, ये सारी समस्याएं हैं। अब इनसे क्या करेंगे? राहुल का कार्यक्रम होता तो ना चाहते हुए भी होगा, अभी भी होगा, अच्छा होता। उन्होंने खुद नहीं वो दूसरा जो स्कूल ग्राउंड है वो ले लिया उन्होंने, वो कोई बन्नू स्कूल मैदान है, और उन्होंने कहा ठीक है यहाँ नहीं होगी तकलीफ ज्यादा, मान लिया। देखिए इसमें और भी दिलचस्प आया, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, जिनके नेतृत्व में रात भर वहां चलता रहा हंगामा और आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, क्योंकि ये गलत उन्होंने बताया कि उस मैदान का निर्धारित शुल्क 65,000 है। उनको कहा गया कि 1,77,000 रुपए जमा करें, तो 1,77,000 जमा किया। आप सोच लीजिए 65,000 से 1.77 लाख, लगभग ढाई 3 गुना आसपास। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो है फिर राजनीतिक दबाव में जो है सरकार ने वापस ले ली, वो अनुमति वापस हो गई, कहीं दी हुई अनुमति। और वहां वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो जो है कोई माननीय मोदी जी जो है उनका कोई लोक संवर्धन पर्व, यानी कि भारत सरकार का, मोदी सरकार का कोई कार्यक्रम है, उसकी अवधि बढ़ गई है, इसलिए ये करना पड़ा है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और क्या वो ट्रैफिक की अव्यवस्था, आम लोग इसमें नहीं आएंगे, उनके कार्यक्रम में आड़े नहीं आएगा। राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा तो फिर आड़े आएगा, 3 गुना के लगभग जो है आपसे शुल्क वसूला जाएगा। वहां सब फ्री है। ये सब कुछ जो है संजीव जी, ये अंदर की कुंठा, घबराहट और भय, इसका प्रमाण है। देखिए क्या है, जिन भगवान के भरोसे, जिन भगवान का नाम लेके सत्ता में आए, जिन भगवान के नाम पे भारत की जनता को बरगलाया, अब उन्हीं भगवान को लूट लिया है। और कितना लूटा है अभी तक पता नहीं है। लूटने वाले कौन है? संघ के खांटी स्वयंसेवक हैं, भाजपा के नेता हैं। तो अब ये चीजें छुपती नहीं है। जिन्होंने आम आदमी से लेके भगवान तक को लूट लिया है, वो झूठ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। झूठ उनका एकमात्र अस्त्र है। और
अब ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी पहले दिन से जो दावे कर रहे हैं वो सब झूठ, चाहे उनके चाय बेचने का बात हो, चाहे उनके मगर पकड़ने की बात हो, चाहे उनकी डिग्री की बात हो, चाहे उनके निजी जीवन की बात हो, सब जगह उनके झूठ खुल गए हैं। अब आप क्या करोगे, सबको मालूम है। लेकिन वही बात है कि अभी भी अब ये झूठ खुलता, उससे पहले उन्होंने मशीनरी अपने कब्जे में पूरी तरह कर ली है। ज्ञानेश कुमार जी उनके लिए बैठे हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में लोग जूते फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। इस देश में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट भी लांछित है, निशाने पर है। बचा क्या, हर संस्था को खत्म कर दिया, उसकी साख खत्म हो गई, इमेज खराब हो गई। तो मोदी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, खुद तो थे ही वैसे। अब आप क्या करोगे। इसके अलावा कल को ये भी हो सकता है, मैं आज एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल को ये भी हो सकता है कि रास्ते से हटाने का खेल कर दें शुरू, नहीं जाने देंगे, काम नहीं होने देंगे। जो पाकिस्तान में होता है, जो तानाशाही वाले देशों में होता है, छोटे छोटे बांग्लादेश में जो हो रहा है, उस तरह की चीजें होने लगेंगी, क्योंकि इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। और आज सत्ता के सामने तमाम कमजोरियों के बाद अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो राहुल है। अब आप बिल्कुल। बताइए, एक छोटी सी बात है संजीव जी, पूरी कांग्रेस खरीद ली, राजे महाराजे बिक गए, भोपाल के ग्वालियर के सिंधिया हो या उत्तर प्रदेश के आरपीएन सिंह हो या वो जितिन प्रसाद हो, सब बिके, सब गए कहा, बीजेपी में। और उसके बाद राहुल को कमजोर नहीं कर पाए लोग, राहुल का साथ दे रहे हैं। सत्ता राज्यों में छीनी आपने, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह आपने जो किया, ताजे उदाहरण सब जगह हैं। इसके बाद भी राहुल की ताकत तो बढ़ रही है। कांग्रेस कमजोर है आपकी नजर में, खत्म है, लेकिन नेता के तौर पर राहुल स्थापित हो रहे हैं। और यही डर मोदी को सता रहा है, क्योंकि दुनिया में जब राहुल जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो वो मुद्दों पर बात करते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं। और मोदी जी जाते हैं तब योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, इवेंट मैनेजमेंट, पैसे दो, हवाई जहाजों में भर के लाओ, स्टेडियम बुक करो, इवेंट करो, भाषण दो, मफलर ले जाओ, टोपी ले जाओ। मुद्दे की बात तो कहीं नहीं है। आज देश में बेरोजगारी समस्या, इस पर कहीं मोदी बात करते हैं? नहीं करते। उनको उनको मुद्दा क्या नजर आता है? उनका मूल मुद्दा है किसी भी तरह हिंदू मुसलमान करते रहो। जिन मुद्दों पर ध्यान जाना चाहिए, मध्य प्रदेश में जो आरोप लगे, महाराष्ट्र में भी वही उसी तरह के आरोप थे। नए कितना करोड़ों का जो नया, जिस 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बह गया, इन सब मुद्दों पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब ना तो उन्हें कोई रेनकोट पहन के नहाता दिख रहा है, ना उन्हें अब डॉलर की कीमत जो है अपनी उम्र से आगे जाती दिख रही है। अब जो जो आरोप उन्होंने कांग्रेस पे लगाए, सब उल्टे उनके ऊपर आके चस्पा नहीं हो गए हैं, उन्होंने दबा लिया है। तो अब क्या करें? सही है, ये सही। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, नहीं अरुण जी, इसमें पहले भी था, जब वो जा रहे थे, अल्मोड़ा जाने वाले थे, इसी उत्तराखंड में राहुल गांधी, मौसम आड़े आ गया था और आपने वो देखा था कि उन्होंने वो वर्चुअल उस सभा को संबोधित किया, तो किस कदर भीड़ और कैसी तालियां पड़ी। भय तो है, और अकेले नहीं। देखिए, आपने बात की मोदी जी को भय, अपन देखते हैं संसद के भीतर भी दिखता है, कैसे वो गायब रहते हैं, नहीं सामना कर पाते, या और जगहों पर आमना सामना हो तो असहजता उनकी दिख जाती, यदि वहां कहीं नजरें मिल जाए धोखे में, वैसे तो मिलाते नहीं, खुद राहुल गांधी कहते हैं नजरें नहीं मिलाते। फिर हमने देखा ओम बिरला का भय देख लिया राजस्थान में, कि कैसे उस कोटा में उनको कार्यक्रम को, अब यहाँ धामी का आ गया। फिर उधर अभी महाराष्ट्र से सूचना आ रही है, महाराष्ट्र में वो जो टीईटी के पर्चे लीक, भाई ये यही तो उठा रहे हैं ना वो, कि धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ एक्शन हो जाए। आप एक के बाद एक नीट के एग्जाम के जो पर्चे हैं लीक होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, बाकी अव्यवस्था है। आपने सीबीएसई देख लिया, कोई नहीं। और धरना चल रहा है वहां दिल्ली में, हमने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि सोनम वांगचुक कहीं उस काकरो जनता पार्टी वाले उस आंदोलन में है, और वहां भी हो रही है कि राहुल गांधी आ जाए, क्योंकि जान रहा है हर आदमी कि राहुल गांधी की कितनी एक कदम, एक आवाज किस कदर उसको कहीं ध्वनि होती है। अब यहाँ निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र की टीईटी पर्चा लीक पर जो सवाल होते हैं, यदि राहुल गांधी करते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस उनको सलाह दे रहे हैं कि आप विदेश में रहते हो, यहाँ होते हो और हमसे सवाल पूछ रहे हो। मतलब हर जगह भय है, डर है कि सवाल ना पूछो। खत्म संजीव करूंगा यार। जी, संजीव जी, आप फडणवीस की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपको 12 साल 2013 में ले चलता हूं।
युवाओं को लेकर के कितनी बातें की गई थी। हर साल 2 करोड़ रोजगार, युवाओं के लिए कितने मौके, कितनी बड़ी बड़ी बातें, और आए कहाँ? पकौड़ा तलो, नाले की गैस में आ जाओ। कहीं कोई युवाओं को लेकर के नरेंद्र मोदी ने जितनी बातें की वो सब छलावा और धोखा साबित हुई हैं। सबसे ज्यादा पर्चा लीक और परीक्षाओं का रद्द होना, बाकी सब चीजें जो हैं वो इनके नेतृत्व में हुई हैं। फडणवीस की समस्या ये है कि फडणवीस क्या करें, विधानसभा के भीतर किस तरह की भाषा बोल रहे थे। अब खरीद फरोख्त करके आदि, सुबह सुबह अलग, सुबह जाके शपथ लिए थी वो भगत सिंह कोश्यारी, वो भी उत्तराखंड के थे। सब तरह की नौटंकी ये लोग कर चुके हैं। अब भाई क्या फडणवीस नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि मफलर लेके न्यूजीलैंड मत जाइए, आप जरा उत्तराखंड चले जाइए, युवाओं की समस्याएं, या ये कहेंगे आइए मुंबई में जो पुल गिर गया इसको देख लीजिए, इसमें मेरा बस नहीं चला है, गुजरात की कंपनियां हैं, ये नहीं कह सकते, तो क्या करेंगे? कई बार मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक कहावत थी कि बेटी को मार के बहू को समझाया जाता था। तो भाजपा के नेता राहुल गांधी को जो गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी को जो कोस रहे हैं, वो मैसेज मोदी तक कन्वे करना चाहते हैं। ये साफ दिख रहा है। अब सब जगह देख लीजिए आप, जितने प्रवक्ता हैं कैमरे पे झूठ बोलते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर आंखें छुपाते हैं। मुख्यमंत्रियों के जो बयान हैं उनको आप देख लीजिए, चौतरफा। देखिए, आपने कांग्रेस के नेता खरीदे, पूरे देश में खरीदे, राहुल ने कुछ नहीं कहा, ठीक है जो गया। और जब आप अपने नेताओं पर ये सब करने लगे तो आपने रोते हुए नरोत्तम को देखा, ऐसे पूरे देश में वो है। तो किसी भी स्थिति में जो बात मोदी से कहनी चाहिए, वो इतनी हिम्मत भाजपा के किसी नेता में नहीं बची है, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे वो गडकरी हो, दूसरों की तो बात छोड़ दो। जबकि कांग्रेस में आज भी लोग सवाल उठा लेते हैं। शशि थरूर कांग्रेस में ही है जिन्होंने सवाल उठाए, बाकी लोग हैं वो कांग्रेस से बाहर नहीं गए, उन्हें लात मार के निकाला नहीं गया, या नरोत्तम की तरह रोने के लिए विवश नहीं किया गया। तो ये जो अंतर है, ये फडणवीस की समस्या ये नहीं है। राहुल गांधी विदेश में रह के बोल रहे हैं या देश में रह के बोल रहे हैं, पर औसत फडणवीस ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी कितने दिन देश में रहते हैं और राहुल गांधी कितने दिन रहते हैं। दूसरी बड़ी चीज, नरेंद्र मोदी की यात्राओं पर भारत सरकार का खजाना कैसे लुट रहा है और कितना लुट रहा है, ये भी देश को पता होना चाहिए। पिछली बार राहुल की यात्रा पर सवाल भाजपाइयों ने उठाया था, ये उनकी कुंठा का प्रतीक था। अब पूछो कि सेशल्स में जाके क्या हासिल कर लिया, न्यूजीलैंड में मफलर दिखा के क्या बता दिया, ऑस्ट्रेलिया में लोगों को डॉलरों में उनके टिकट खरीदे, चार्टर्ड प्लेन से लाए, उसके बाद भारत को क्या मिला? क्योंकि मोदी पर्सनल पीआर कर रहे हैं और राहुल जहां जाते हैं वहां वो भारत के मुद्दों पर बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं, और बताते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे बात कर सकता है, वो बात कर रहा है। कल को अगर पूछा जाएगा हम कहीं जाएंगे तो मानव अधिकारों में भेदभाव है भाई, जिनके वोट काटे गए बंगाल में, जो कौन लोग हैं, यूएनओ में जो मुद्दा पहुंचा है। तो ये जो चौतरफा मार पड़ रही है, उसके बाद बचा कौन? अकेले राहुल। नहीं, सही, तो सही। अकेले मोदी अमित शाह के अलावा जितने मुख्यमंत्री हैं, ये सब कोई अपनी योग्यता पे नहीं बना है, किसी में कोई स्टेटमैनशिप नहीं है, ये सब इनकी कृपा पर है। ये सब वही गाना गाएंगे जो धुन इनको दिल्ली से बता दी जाएगी, और राहुल के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये करते करते राहुल जो है अपने आप को थोड़ा मांझ रहे हैं, वो परिष्कृत हो रहे हैं, क्योंकि जितना हमला उन पे हो रहा है उतना। आप कोई पप्पू कहता है क्या राहुल को? नहीं कहता है। पप्पू की इमेज इन्होंने ही साफ की और ऐसी चीजों से साफ होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो लग रहा है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बात खत्म कर रहा हूं, कि नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो भाजपा भी शासन में नहीं रहेगी, वो अपने साथ ले जाएंगे। और अगला प्रधानमंत्री के लिए जो है, जो कैंडिडेट उभरेंगे उनमें राहुल का नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पहचान उनकी देश में होगी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और राहुल बराबर की पहचान वाले हैं, बिल्कुल। भाजपा में कोई नहीं है इतना। तो मोदी देश में बराबर या ज्यादा, थोड़ा कम ज्यादा, की राहुल की ज्यादा या इनकी ज्यादा, लेकिन दुनिया में तो राहुल के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। मोदी राहुल के लिए रास्ता तैयार दुनिया में राहुल की पहचान बिना पद के बहुत है, ज्यादा है, और स्वीकारोक्ति। शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद अरुण जी, बहुत आभार। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और राहुल का भय देख रहे हैं आप।
पूरी चर्चा को आपने सुना, आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।